अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया में इज़्ज़त से रहने के 14 नुकात। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना, चाहे वो जॉब का मामला हो, कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपने कोई चीज़ बेचनी है, TFN बनवाना है, बैंक अकाउंट बनवाना है, ABN बनाना है, मतलब कोई भी अगर आपने काम ऑस्ट्रेलिया में करना है तो आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना। आपने सब कुछ खुद ही करना है। गूगल पे आप सर्च करें, जिस तरह भी करें, आपने खुद ही करना है, किसी पे डिपेंड नहीं करना, क्योंकि कोई बंदा भी आपको काम करके नहीं देगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपने किसी जानने वाले के पास नहीं आना। यहाँ पे आपको पाकिस्तान कम्युनिटी के ग्रुप्स वगैरह कुछ मिल जाएंगे, वहाँ पे लिस्टिंग वगैरह लगी होती हैं रूम की या घरों की, तो सिंपली आप उस पर बुकिंग करवाएं और आकर रहना स्टार्ट कर दें। आपने किसी जानने वाले के पास बिल्कुल भी नहीं आना। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और अगर आप अपने जानने वाले के पास ही आना चाह रहे हैं तो आपने पहले ही दिन से उनको रेंट वगैरह देना है, उनका बॉन्ड लीज़ वगैरह जो भी सिस्टम है उनको देना है, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया तो आपका जीना जो है ना हराम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने पहले ही वीक में आके यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवा लेना है, अपना फ़ोटो ID बनवा लेनी है, या अगर आपका लाइसेंस वगैरह कन्वर्ट करना है तो वो भी कर लेना है। और अगर आपने TFN ABN कुछ भी करना है, हर चीज़ जो है ना आपने पहले वीक में क्लियर कर लेनी है, क्योंकि उनको आने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एक वीक लग जाता है, तो आपका जो है ना टाइम वगैरह बाद में वेस्ट वगैरह ना हो। चौथा पॉइंट ये है कि जो डीमेरिट पॉइंट्स हैं ना वो आपने बिल्कुल भी अपने नाम पे नहीं करवाने, चाहे वो आपका सगा भाई, बड़ा छोटा, तायबू का बेटा, चाचू का बेटा, कोई भी आपका रिश्तेदार हो, उनसे आपने डीमेरिट पॉइंट्स अपने नाम पे नहीं करवाने, जो मर्ज़ी हो जाए। डीमेरिट पॉइंट्स क्या होते हैं इसको हम किसी और वीडियो में देख लेंगे, लेकिन जैसे ही डीमेरिट पॉइंट का वर्ड आए तो आपने जो है ना 100 किलोमीटर दूर भाग जाना और बिल्कुल भी उस बंदे की बात नहीं सुननी, जो मर्ज़ी हो जाए। पांचवा पॉइंट ये है कि ना ही आपने किसी से पैसे लेने हैं और ना ही आपने किसी को पैसे देने हैं। और अगर मजबूरी की हालत में किसी को पैसे देने पड़े हैं तो आप उसको उतने ही पैसे दें जितने आप इजीली भूल सकते हैं, क्योंकि वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। छठा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब सर्च कर रहे हैं तो प्रोफेशनल लोगों के साथ कनेक्ट करें, अपनी PR को बेहतर करें। जो प्रोफेशनल लोगों के मीटअप्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जाएं, उनके साथ कम्युनिकेट करें, तो आपको जो है ना प्रोफेशनल जॉब सिक्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। सातवां पॉइंट ये है कि आपने किसी देसी के पास जॉब नहीं करनी, क्योंकि देसी जो हैं आपको एक तो पे कम देते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं और आपका जो है ना जीना हराम करके रख देते हैं। आठवां पॉइंट ये है कि टॉक्सिक लोगों से बचें, अपने काम से काम रखें और किसी बंदे की बात ना सुनें। जब आप यहाँ पे आते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि फ़लाँ ट्रेडिंग कोर्स कर लो, आपकी जल्दी PR हो जाएगी, हालांकि खुद उनको 10-10 साल यहाँ पे हो गए और उनकी अपनी PR नहीं हुई होती। तो हमेशा प्रोफेशनल एडवाइस लें, लीगल कंसल्टेंट को हायर करें, उनके साथ जो भी अपना आपका मसला है उसको डिस्कस करें और उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। 9वां पॉइंट यह है कि आपने किसी की गाड़ी पर ड्राइविंग नहीं सीखनी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पाकिस्तान से ड्राइविंग सीख के आएँ, वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस ले के आएँ, और अगर मजबूरी के तहत वहाँ पे आप नहीं सीख सकते तो यहाँ पे आके आप कोई और जॉब करें, उससे थोड़े से पैसे जमा करें और फिर अपनी गाड़ी लें और अपना उसमें तेल डलवाएं और फिर किसी से रिक्वेस्ट करेंगे यार मुझे थोड़ी सी ड्राइविंग सिखा दो। इसमें भी आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगी, लेकिन रिलेटिवली कम होगी निस्बतन उसके कि आप किसी और को कह रहे हैं, किसी और की गाड़ी पे बैठ कर ड्राइविंग सीख रहे हैं। 10वां पॉइंट ये है कि अगर आपने गाड़ी रेंट पे लेनी है तो किसी देसी या स्टूडेंट से गाड़ी रेंट पे नहीं लेनी, बल्कि वेल इस्टेब्लिश्ड जो रेंटल कंपनियाँ होती हैं उनसे रेंट पे गाड़ी लेनी है। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करवाई होती है, लेकिन ये जो स्टूडेंट और देसी होते हैं इन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाई होती है, और अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं और आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। 11वां पॉइंट ये है कि आप जिस भी स्टेट में आ रहे हैं वहाँ की जो सबर्ब्स हैं उनके नाम वगैरह याद कर लें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सबर्ब ऐसी हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफरेंट है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं। और अगर आपने गलती से भी किसी सबर्ब की प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी तो सारी ज़िंदगी दोस्त आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। 12वां पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं और आपने इन स्कैम्स से बचना है। ख़ासतौर पे जो फेसबुक मार्केट प्लेस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं, और जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है उसकी जो फ़ोटो ID वगैरह है या लाइसेंस वगैरह है उसकी तस्वीर वगैरह लेके करनी है, उसके अलावा आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी। 13वां पॉइंट ये है कि जब आप यहाँ पे आएँ और कुछ अरसा रहने के बाद कोई अपार्टमेंट या कोई घर वगैरह जो है ना अपने नाम पे लीज़ करवा लें, और जो भी रेंट के लिए लड़के आएँ उनको एक्सप्लॉइट वगैरह ना करें और उनसे माकूल जो है रेंट वगैरह लें उनसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपने नाम पे लीज़ वगैरह करवा लेते हैं और जो रेंट के लिए लड़के आते हैं उनको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और उनको जो है ना एक्सप्लॉइट करते हैं। 14वां और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, ख़ास तौर पे गाड़ी ख़रीदनी है, तो देसी या वो लोग जो यहाँ पे माइग्रेट कर गए हैं
उनसे कभी भी ना खरीदें, क्योंकि वो आपको लाजमी धोखा देंगे, बताएंगे कुछ और गाड़ी के अंदर बहुत सारे मसाइल होंगे उसमें। उम्मीद है आप इन 14 पॉइंट को याद रखेंगे और स्कैम्स वगैरह से बचेंगे। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस वगैरह कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम किसी और वीडियो में उनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।